आप देख रहे हैं शतक आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में जारी है पत्थर वाली सियासत। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर पथराव। बीजेपी के रोड शो में शामिल थे शुभेंदु अधिकारी समेत कई दिग्गज नेता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। बीजेपी की रैली के दौरान टीएमसी की महिला विंग ने संभाला विरोध का मोर्चा। बीजेपी नेताओं को दिखाए काले झंडे। कोलकाता में बीजेपी की रैली में दिखा लोगों का हुजूम। शुभेंदु अधिकारी बोले, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर। ममता बनर्जी ने दिखाया दम। पश्चिम बंगाल के सीएम ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में की बड़ी रैली। बंगाल में लड़ाई में आमने सामने ममता और शुभेंदु। टीएमसी की मुखिया ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दीदी के ऐलान के बाद शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, अगर 50,000 से कम वोट से हराया तो छोड़ दूंगा सियासत। नंदीग्राम में ममता ने बीजेपी पर साधा जोरदार निशाना। कहा, बंगाल में सत्ता पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है पार्टी। टीएमसी में जारी है सियासी भगदड़। नादिया में पार्टी के 400 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर और होटल पर बम से हमला। बाइक से आए थे हमलावर। गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर छोड़ा फैसला। कहा, यह कानून व्यवस्था का सवाल। कोर्ट के आदेश के बाद सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों से बातचीत। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हैं किसान। कहा, रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकलेंगे आंदोलनकारी। बात करनी होगी तो आएगी, बात कर लेगी। कोई और उनको कौन से रूट से कहां से देना, वो दे दे, हमको रास्ता दे दे, हम अपना जाएंगे। महिला दिवस के मौके पर किसान महिलाओं का ऐतिहासिक धरना। राज्य के पूर्व मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोल। धरने पर बैठे किसानों के घर की महिलाओं ने संभाला मोर्चा। 26 तारीख की रैली के लिए सीख रही हैं ट्रैक्टर चलाना। किसानों ने मनाया महिला दिवस। पंजाब के फरीदकोट में बड़ी तादाद में पहुंची महिलाएं। किसानों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर पहुंची महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता। महिला आंदोलनकारियों से की मुलाकात। सिरसा में कृषि कानून के विरोध में महिलाओं ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। किसान आंदोलन में टूट फूट की सियासत। आहट सियासी गोलबंदी करने के आरोप में गुरनाम सिंह चढ़नी संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर। और आई है बीच में जिनको ओवरलुक किया गया है उनके द्वारा, वो अकेले व्यक्ति संयुक्त मोर्चा से थोड़ा बाहर चलते हैं, तो उनको अनेकों बार इस प्रकार से याद दिलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर किए जाने के बाद गुरनाम चढ़नी नाराज। शिव कुमार कक्का को बताया आरएसएस का एजेंट। तो निजी किसी का हो सकता है, संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है। ये आरोप कक्का जी का है, जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है। चढ़नी पर आगे की कार्रवाई के लिए किसानों ने बनाई कमेटी। हरियाणा बीकेयू के नेता ने आरोपों को किया खारिज। 26 जनवरी पर दुनिया देखेगी राफेल का दम। फ्लाई पास्ट में 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ भरेगा उड़ान। तांडव पर विरोध को लेकर वेब सीरीज की टीम ने मांगी माफी। कहा, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो क्षमा करें। तांडव की टीम की माफी के बावजूद कम नहीं हुआ बीजेपी का गुस्सा। राम कदम ने कल से किया धरने का ऐलान। रोंद करके इनको माफी मांगनी होगी, तब तक हम सड़कों पर माफी, इनको नाक जमीन पर रोंद करके इनको माफी मांगनी होगी, तब तक हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। कई राज्यों में वेब सीरीज तांडव को लेकर जारी है हंगामा। शहर दर शहर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। जांच के लिए मुंबई रवाना हुई यूपी पुलिस की टीम। सूचना प्रसारण मंत्री तक पहुंची वेब सीरीज तांडव की शिकायत। मध्य प्रदेश के मंत्री ने लिखी चिट्ठी। हिमाचल में बिलासपुर के अस्पताल में पिता से मिलने पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं बीमार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी की महिला मोर्चा का आंदोलन। धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर हल्ला बोल। बिहार की सियासत में एक्टिव भूमिका अदा करेंगे शहनवाज हुसैन। नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार विधान परिषद का भरा पर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बता नहीं सकते कितना वक्त और लगेगा।
यूपी में विधान परिषद के लिए बीजेपी के 10 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अफसर AK शर्मा को भी मिला मौका। दिल्ली के एम्स में आज वैक्सीनेशन का दूसरा दौर, स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए जा रहे हैं टीके। दिल्ली के अस्पतालों में युद्ध स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन का काम। महाराजा अग्रसेन अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं टीके। देश में कोरोना के 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा केस, एक दिन में 145 मरीजों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मामले, एक दिन में 8 लोगों की गई जान। दिल्ली में 10 महीने बाद खुले स्कूल, एहतियातन 10वीं 12वीं के छात्रों की एंट्री। राजस्थान में खुल गए 30,000 स्कूल कॉलेज, पहले दिन सिर्फ 20% छात्रों की मौजूदगी। अहमदाबाद और सूरत को मिला मेट्रो का तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भूमि पूजन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। उन्नाव में प्रेमी युगल ने पेड़ से लटक कर दी जान, पूरे इलाके में फैली सनसनी। सूरत में फर्जी वाहनों के कागजात पर 8 करोड़ 64 लाख के बैंक से लोन लेने वाले 5 गिरफ्तार, 15 फरार। कानपुर देहात में प्राइवेट बस पलटने से हादसा, नहर में गिरकर एक महिला की मौत। अलीगढ़ के कॉलेज में परीक्षा में फेल होने के बाद छात्रों का बवाल, प्रिंसिपल के ऑफिस में धरना प्रदर्शन। बांकुरा में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में युवक को मारी गोली, दिन दहाड़े वैन में सवार लोगों ने किया हमला। पंजाब के फिरोजपुर में कोयले की अंगीठी के धुएं से 3 की मौत, 2 बच्चों समेत मां की गई जान। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते अमेठी में बड़ा हादसा, ट्रक से मोरंग उतारते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आया ड्राइवर। ग्वालियर में पत्नी ने की पति की पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मोतिहारी में गोली मारकर एक बड़े कारोबारी की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। एमपी के बड़वानी में एसबीआई एटीएम में चोरी की कोशिश, शटर तोड़ने के बाद सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। अलीपुरद्वार में लोगों ने प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल की जमकर धुनाई, एक महिला टीचर से बदसलूकी के आरोप में भड़का गुस्सा। बलिया में स्वास्थ्यकर्मी ने टॉर्च की रोशनी में मरीज को लगाए टांके, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर, 1 की मौत, 4 गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में अगवा छात्र का शव बरामद होने के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने एक आरोपी की जमकर पिटाई की। आसनसोल में खराब सड़कों को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा, घंटों तक लगाए रखा जाम। जालौर में 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल के साथ 6 जिंदा कारतूस बरामद। 26 जनवरी के परेड के लिए जोरों पर है तैयारी, वायुसेना के अधिकारियों और जवानों ने दिखाया अपना दम। बुलंदशहर में एसएसपी ऑफिस में प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी, शिकायत लेकर पहुंची थी लड़की, लेकिन एसएसपी के समझाने के बाद प्रेमी से रचाया ब्याह। हापुड़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ, रैली के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। समस्तीपुर में दही खाओ प्रतियोगिता का आयोजन, एक बुजुर्ग ने 2 मिनट में खाए 3.5 किलो दही। ब्रिस्बेन टेस्ट जीतने के लिए भारत को मिला 328 रन का लक्ष्य, जीत से अब भी 324 रन दूर। क्रीज पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल मौजूद। आज 2 बार बारिश ने रोका खेल, ब्रिस्बेन में तेजी से बदल रहा है मौसम, बारिश से ज्यादा बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बनाए 294 रन, अर्धशतक से चूके डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ ने जमाई हाफ सेंचुरी। मोहम्मद सिराज ने झटके 5 विकेट, चौथे दिन के खेल के बाद बोले, हमारे बल्लेबाज आखिरी दिन के मुश्किल पिच के लिए तैयार। डॉक्टर उमेश शर्मा बने वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष की भी संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। दिल्ली में जारी है ठंड और कोहरे का डबल अटैक, लोगों की लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड, कोहरे ने भी लोगों को कर रखा है बेहाल। मध्य प्रदेश में भी शीतलहरी का सितम, कोहरे और लगातार घट रहे तापमान से लोगों की बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर में जारी है शीतलहर का सितम, श्रीनगर में 0 से 6.2 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में अभी बाकी है बर्फबारी की आफत, मौसम विभाग के मुताबिक 20 जनवरी को होगी बर्फ की बारिश। लद्दाख में शीतलहरी और सर्दी का भीषण सितम, 0 से 12 डिग्री के नीचे पहुंचे न्यूनतम तापमान। केदारनाथ धाम में अभी भी जमी है बर्फ की 3 फीट मोटी चादर, तपस्या में लीन है साधु बलराम दास। उत्तराखंड के पहाड़ों में शीतलहर का प्रकोप, घनी धुंध में छिप गया सूरज। 470 अंकों की गिरावट के साथ 48,564 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 152 अंकों की गिरावट के साथ 14,281 पर निफ्टी बंद। 3 दिनों की ब्रेक के बाद सोमवार को फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, डीजल 27 पैसे, पेट्रोल 25 पैसे महंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी टीसीएस, रिलायंस ग्रुप को भी पीछे छोड़ा। मर्सिडीज बेंज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी जैसे लग्जरी कार कंपनियों ने की टैक्स घटाने की मांग, बजट से पहले रखी है अपनी डिमांड। अब सीधे यूट्यूब वीडियो से शॉपिंग करना होगा मुमकिन, चुनिंदा क्रिएटर्स के साथ कंपनी ने शुरू की टेस्टिंग। 20 से 23 जनवरी तक चलेगी अमेजॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल,
सेल चलेगी, आईफोन 12 मिनी पर मिलेगा 10,000 का डिस्काउंट। भारी सुरक्षा के बावजूद व्हाइट हाउस के करीब विरोध प्रदर्शन, एफबीआई ने दी बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिंसा की चेतावनी। 9 करोड़ 55 लाख के करीब पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 20,40,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में जारी है कोरोना से तबाही, 4 लाख के पार पहुंची मरने वालों की संख्या, 2 करोड़ 45 लाख के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 90,000 लोगों की मौत, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के बावजूद बेकाबू हो रही है महामारी। फ्रांस में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 70,000 के पार, तेजी से फैल रहा है नए वेरिएंट का संक्रमण। खोल दिया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस का मशहूर रोडिन म्यूजियम, पहले दिन दिखी लोगों की लंबी कतार। ब्राजील में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत, लोगों को लगाए जाएंगे एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और सिनोवैक के टीके। इटली में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत, पहले चरण में 10 लाख लोगों को लगाए गए टीके। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को रोकने के लिए तीसरी बार लॉकडाउन, 8 फरवरी तक जारी रहेगी पाबंदियां। नीदरलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ भड़की हिंसा, एम्स्टर्डम की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने की तोड़फोड़ आगजनी। 5 महीने के बाद जर्मनी से रूस पहुंचे विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी, मॉस्को में पुलिस ने हिरासत में लिया, समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, लगातार खराब हो रही अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन। मिस्र की राजधानी काहिरा में मिले 3000 साल पुराने 54 ताबूत, खजाना मिलने का भी किया जा रहा है दावा। फ्रांस में एक साइकिल सवार का कमाल, 33 मिनट में 140 मीटर ऊंचा टावर पर चढ़ा, एक बार भी जमीन पर नहीं रखा पैर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा का पूरा शहर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।